नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल बाजार में तेजी या मंदी। मेरे पास ना इस समय दो तरीके के व्यूज़ हैं और दो ही तरीके के हो सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ की बात करने वाला हूं मैं। एक वो जो हमें दिख रहा है और एक वो जो हमें प्रिडिक्ट करना है। यही दो चीज़ें हैं बाजार में। जो हमें दिख रहा है वो है ये नेगेटिविटी, परेशानी, टेंशन यूएस ईरान के बीच में बढ़ते हुए। ये सारी तो दिक्कत वाली बात हो गई। जो आगे हो सकता है वो प्रिडिक्शन करें तो ये है कि ये चीज़ें सॉल्व होंगी, बाजार स्थिर होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तेजी आएगी। अब करंट सिनेरियो को झेलने के लिए कैपेसिटी है आपके अंदर या नहीं है, ये आपको खुद को पता होनी चाहिए। कितना गिर सकता है इसका जवाब नहीं है दोस्तों, कितना भी गिर सकता है, क्योंकि कच्चा तेल $109 प्रति बैरल पे खड़ा है। फ्रेश नेगेटिव डेवलपमेंट्स में ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान को कह रहे हैं कि भैया मेरे पेशेंस का बांध टूट रहा है, अटैक हो सकता है। इजराइल कह रहा है कि अब हम तैयार हैं दोबारा लड़ाई के लिए और लड़ाई हो सकती है। ईरान उधर से कह रहा है कि जो करना है कर लो, हम पूरी तरीके से रेडी हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। वो भी पीछे नहीं हटने को तैयार हैं। डील तो दिख नहीं रही है, काफ़ी लंबे समय के बाद दोबारा जंग की बातें होने लगी हैं, जो कि नेगेटिव साइन है। अब होगा क्या वो हमें वक्त बताएगा। ग्लोबल मार्केट्स क्रैश कर ही गए थे फ्राइडे के सेशन में, बड़े हैवीली टूटे थे, चाहे पूरा एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएस हो। चौतरफा बिकवाली थी अच्छी खासी। लेकिन इंडियन मार्केट्स में आपको एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली फ्राइडे को। क्या वो आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी या जो सेकंड हाफ लास्ट में हमारे बाजार में एक सेल ऑफ आया वो सेल ऑफ कंटिन्यू होगा, इसको समझते हैं। सबसे पहले लेवल्स की बात करना चाहूँगा। निफ्टी बंद हुआ है आपके लिए 23,643 पे, करीब 46 पॉइंट गिरकर। गिफ्ट निफ्टी 23,700 के पार दिख रहा है हरे निशान में। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट के बावजूद गिफ्ट निफ्टी में तेजी दिख रही है, अच्छे साइन है ये। अब ऊपर जाने की संभावना कितनी है? देखो FIDIs का डेटा मैं अगर आप सभी के साथ शेयर करूं तो ये डेटा तो मेरे को नेगेटिव नहीं लग रहा है। हाँ, उल्टा जरूर है। FIIs ने खरीदा है, DIIs ने बेचा है, ये उल्टा है। बट कोई नहीं, कोई तो ले ही रहा है, अच्छा खासा ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर्स में FIIs ने इंडेक्स में खरीदारी करी है, स्टॉक्स में बिकवाली करी है, लेकिन अगर आप इन्हें एडजस्ट करोगे तो ओवरऑल बाइंग का फिगर आएगा। निफ्टी फ्यूचर्स में स्पेशली अगर आप देखोगे तो बाइंग है। तो मेरे हिसाब से नीचे में 23,500, 23,550 ये सपोर्ट होना चाहिए आपका। ऊपर 23,800, 23,900 ये हम टेस्ट कर सकते हैं। ये हो गई निफ्टी के ऊपर अपडेट। अब आ जाते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म की बात करी जाए दोस्तों तो ये जंग कब शांत होगी ये नहीं पता है, लेकिन शांत होगी इसकी हम संभावना सभी कर रहे हैं, क्योंकि जंग करके किसी का भला थोड़ी हुआ है। आप एक बार जंग करोगे फिर दोबारा शांति पे आओगे, मानोगे ठीक है, वरना फिर दोबारा सीज फायर और फिर दोबारा जंग। लेकिन इतना हम सभी को पता है कि चीज़ें सॉल्व जरूर होंगी एट द एंड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी तक ओपन नहीं है, लेकिन ओपन करवाना सब चाहते हैं। ईरान नहीं चाहता है। ईरान अगर ओपन करेगा तो उसे चाहिए पहले आपके जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट पूरी होने रही। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया ऑफर दिया है, जो पहले भी दे चुके हैं वो, कि भैया 20 साल तक अगर आप यूरेनियम छोड़ने को तैयार हो तो डील हो सकती है। लेकिन ईरान तो पहले भी इसको लेकर मना कर चुका है। ईरान का मानना था कि हम भैया 5 साल तक ड्रॉप कर सकते हैं, 20 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, इतने लंबे टाइम के लिए हम नहीं सोच रहे हैं या छोड़ेंगे। अब देखते हैं क्या आता है। अभी तक तो ईरान की तरफ से भी कुछ नहीं आया है। अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूँ। कल आपके लिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, एलिकॉन कास्टलॉय और अतिशय लिमिटेड ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। कल के लिए अगर रिजल्ट कैलेंडर की बात करी जाए आपके साथ तो नंबर्स तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन बड़े नामों में IOCL है, GE वर्नोवा, एस्ट्रल लिमिटेड, टिमकेन इंडिया, इंद्रप्रस्थ गैस, जैन रिसोर्सेस, त्रिवेणी टर्बाइन, JSW सीमेंट, जाइडस वेलनेस, ओला इलेक्ट्रिक, डॉम्स इंडस्ट्रीज, एफकॉन इंफ्रा, स्ट्राइड्स फार्मा, GNFC, JK पेवर, आरती फार्मा, एजेक्स इंजीनियरिंग, स्पार्क इलेक्ट्रोकास्ट, पूर्वांकरा, सुब्रॉस, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके कल नतीजे आते हुए दिखेंगे। कहाँ रिजल्ट्स आ गए एक बार वो भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया नंबर अगर आप देखो तो ठीक है, कोई ऐसी कमी नहीं दिख रही है दोस्तों। यूनो मिंडा, मंगलम सीमेंट, जीनस पावर, मैंने इनमें से काफ़ी स्टॉक्स के नंबर आपके साथ डिस्कस भी करे हैं। वेलिएंट ऑर्गेनिक्स, लक्ष्मी, ये कोई छोटा स्टॉक है, इसको छोड़ता हूँ। सोलेक्स एनर्जी, डिलीवरी के नंबर्स अच्छे लगे हैं। हिंद रेक्टिफायर्स, स्ट्राइनिक्स परफॉर्मेंस, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नंबर्स आए हैं। बाकी लिस्ट दोस्तों बहुत ही लंबी है रिजल्ट्स वाली, जिनके नंबर्स आए हैं जो मैंने डिस्कस भी नहीं करे हैं आप सभी के साथ। काफ़ी सारे डिस्कस करें हैं, काफ़ी सारे छूटे भी हैं।
कल इन सब पे भी रिएक्शन आएगा, क्योंकि रिजल्ट सीजन धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव में आ रहा है, तो धीरे धीरे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। कच्चे तेल की बात करें तो $109 प्रति बैरल पे कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिखा है एट द एंड, जो कि नेगेटिव साइन है। $109 का भाव थोड़ा महंगा हो जाता है। गोल्ड सिल्वर की बात करी जाए तो सिल्वर 10% से ज़्यादा गिरा है फ्राइडे को कॉमेक्स पे, और गोल्ड 3% गिरता हुआ दिखा है कॉमेक्स पे। तो यहाँ पे जो तेज़ी बनी थी हमारे भारतीय बाजार में इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से, उस तेज़ी के बाद एक ग्लोबल मार्केट में बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। अगर मैं इंडियन करेंसी की भी आप सभी के साथ डिस्कशन करूं तो चांदी 2,70,000 के भी नीचे निकल गया है, जिसमें 3,03,000 हो गया था ये उस खबर के बाद। अभी देखा जाए बंद जो है 2,71,000 पे हुआ है। वहीं सोने की बात करूं तो 1,58,450 की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है गोल्ड के प्राइसेस में। गिफ्ट निफ्टी का एग्जैक्टली लेवल मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो 23,769 का देखने को मिल रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।